ऑल राइट। हाय एवरीवन एंड वेलकम टू एडू कैप्टन। तो यार वो सारे एस्पिरेंट्स जो 2023 के अंदर CUET देने वाले हैं और आप बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो, अभी आप क्लास 12th के अंदर हो, कितना हमें पढ़ना है, क्या CUET है, क्या सिलेबस है, प्रॉपर इन डेप्थ में बात करने वाला हूँ। हाँ, ये वीडियो कंपैरेटिवली थोड़ी सी लंबी ज़रूर बनेगी, पर जितना भी समय आप अभी मुझे दोगे, जो भी 15 से 20 मिनट आप मुझे अभी दोगे, आई अश्योर यू कि इसके बाद आपको कहीं भी CUET से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी। आपके डोमेन में से कितने डोमेन आपको देने हैं, लैंग्वेज की क्या एलिजिबिलिटी है, कौन सी लैंग्वेज देनी है, जनरल टेस्ट किस कोर्स के लिए है, किस कोर्स के लिए नहीं है, क्या प्रॉपर एग्जामिनेशन पैटर्न है, वो सारी बात मैं इस वीडियो के अंदर करने वाला हूं। सो बिना समय वेस्ट किए बिल्कुल आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस वीडियो के अंदर हम कवर करने क्या क्या वाले हैं। सो सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं एड्रेस करूंगा दैट इज CUET एक्चुअल में क्या है, ये पिक्चर में आया ही क्यों है, क्लास 12th आपका अच्छा खासा चल रहा था। देन उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा क्या एग्जामिनेशन पैटर्न है। देन उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा कि क्या इस साल 2023 के अंदर CUET 2 बार होगा या नहीं होगा। देन उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा क्या स्ट्रीम्स को चेंज करना पॉसिबल है या नहीं है। बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा है या पता नहीं ये बात कहाँ से निकल के आ रही है कि अब बच्चा अगर आर्ट्स वाला है तो वो आर्ट्स के अंदर ही रहेगा, साइंस वाला साइंस के अंदर ही रहेगा, वो स्ट्रीम चेंज नहीं कर सकता। क्या प्रॉपर पूरा सिनेरियो है, क्या पूरा मांजरा है, इसको प्रॉपर डेप्थ के अंदर समझेंगे। जो भी काम कर रहे हो उस काम को निपटा के तसल्ली से ही इस वीडियो को देखना, पेन पेपर लेकर ही बैठना, तब आपको प्रॉपर क्लैरिटी मिलेगी। और यकीन मानो ये जो समय आप अभी लगाओगे ये आगे आपका बहुत ज़्यादा समय बचा देगा। सो बिना समय वेस्ट किए सबसे पहले आगे बढ़ते हैं कि एक्चुअल में CUET आया ही क्यों है। इस पिक्चर के अंदर हमारे क्लास 12th के बोर्ड्स के मार्क्स के बेस पे अच्छा खासा चल रहा था। यार इस बात को समझना पड़ेगा आपको। एक बच्चा बिहार बोर्ड से पेपर दे रहा है, एक बच्चा CBSE से पेपर दे रहा है। अब CBSE के अंदर क्या है, रिजल्ट 100% आ रहा है। क्यों? क्योंकि उनके बोर्ड्स के पेपर कंपैरेटिवली थोड़े इजी बनते हैं। वहीं एक बिहार का बच्चा जो कि उतना ही डिजर्विंग है, अच्छा कैंडिडेट है और पूरे बिहार के अंदर लेट सेज अगर 98% जो है वो हाईएस्ट ही गया है। क्यों? क्योंकि उनका बोर्ड का पेपर ही टफ बनता है। तो ऐसे में वो बच्चा जिसका ड्रीम है, बिहार का बच्चा कि मुझे SRCC आके पढ़ना है, वो नहीं पढ़ पाता क्योंकि SRCC की इतनी कट ऑफ ही नहीं जाती थी। समझ लो, मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं। तो यहां पर अब गवर्नमेंट ने एक कहा कि भाई ठीक है, आप किसी भी बोर्ड के एग्जामिनेशन दो, अगर आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर आना है तो इसका एक ही पेपर सारे कैंडिडेट को देना पड़ेगा। ये पेपर पास करो, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेकर आओ और जो हम उसके बाद आपका मेरिट निकालेंगे, जो आपको कॉलेज अलॉट होगा आपके मार्क्स के बेसिस पे, वो आपको एक कॉमन विंडो इन्होंने दे दी है कि सबके लिए बराबर की इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। तो पहला क्वेश्चन तो हमारा प्रॉपर क्लियर हो गया कि इसकी रियलिटी क्या है। इसकी रियलिटी यही है और यही एक्चुअल में हो रहा है। अब बात करते हैं कि एक्चुअल में एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है। या एग्जामिनेशन पैटर्न देखोगे तो मोटा मोटा आपको 700 नंबर का जो है पेपर दिख रहा होगा। हालांकि 700 से ज़्यादा है। क्या है इसको समझेंगे। पेपर आपके 3 होने वाले हैं। पहला पेपर आपका लैंग्वेज का होने वाला है। इस लैंग्वेज के अंदर आपको टोटल 33 लैंग्वेजेस दी हुई है। अब किस लैंग्वेज को आपको कब देना है, क्या रिक्वायरमेंट है, उसको समझेंगे। ये लैंग्वेज का पेपर आपका 200 मार्क्स का है। फिर है आपका डोमेन का पेपर, जो आप क्लास 12th के अंदर सब्जेक्ट्स पढ़ते हो उसमें से कौन कौन से सब्जेक्ट आपको देना है। हर एक डोमेन, टोटल आपको 27 डोमेन्स दिए हुए हैं। 27 डोमेन में से आप मैक्सिमम 6 डोमेन दे सकते हो। हर एक डोमेन आपका जो है 200 नंबर का हो। फॉर एग्जांपल अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री का डोमेन देते हो तो फिजिक्स का 200 मार्क्स का पेपर अलग है, केमिस्ट्री का 200 मार्क्स का अलग है, अकाउंटेंसी का 200 का अलग है, BST का 200 का अलग है, राइट। देन उसके बाद आता है आपका जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट आपका 300 नंबर का है। अब ये क्या क्या है इसको भी प्रॉपर रोशनी डाल के मैं समझाता हूं आपको। यार देखो, अगर मैं आपसे पेपर 1 लैंग्वेज के पेपर की बात करता हूं तो इन्होंने आपके उसी पेपर के अंदर 2 सेक्शंस दिए हुए हैं, एक सेक्शन 1A और सेक्शन 1B। सेक्शन 1A के अंदर इन्होंने 13 लैंग्वेजेस दी हुई है। अब ये 13 लैंग्वेजेस क्या है मैं इसकी भी बात आगे करूंगा आपसे। और सेक्शन B के अंदर इन्होंने 20 लैंग्वेजेस दी हुई है। आप मोटा मोटा भी ये समझ सकते हो कि सेक्शन B जो है ये मेजर वो बच्चे जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से या फिर लैंग्वेज किसी यूनिवर्सिटी से, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से परस्यू करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं जर्मन करना चाहता हूं तो जो 20 लैंग्वेजेस इन्होंने दी हुई है वो
हमारी एडिशनल जो हमारी लैंग्वेजेस होती है, दूसरी लैंग्वेजेस जो होती है, ये वो वाले दिए हुए, और ये हमारी जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं 13 लैंग्वेजेस, ये हमारी रीजनल लैंग्वेजेस दी हुई है, राइट। तो यहां पर क्या है, इसका प्रॉपर पैटर्न समझोगे तो 50 क्वेश्चंस में से 40 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं। देन उसके बाद इसके जो आपको टाइप मिलते हैं, जो सॉरी टाइम मिलता है, ये आपको 45 मिनट्स मिलता है, राइट। वहीं अगर मैं दूसरा पेपर जो डोमेन का पेपर है उसकी मैं बात करता हूं, तो टोटल 27 डोमेन आपको दिए हुए, जिसमें से एक बच्चा मैक्सिमम 6 डोमेन के अंदर दे सकता है। अब क्या ये जरूरी है कि हर एक बच्चा 6 ही दे? क्या पता वो बच्चा सिर्फ 4 दे के भी उसकी गाड़ी चल जाए। हो सकता है किसी किसी यूनिवर्सिटी के केस के अंदर वो बच्चा डोमेन दे ही ना और उसका काम बन जाए। इसको प्रॉपर समझना पड़ेगा, कब आपको कितने डोमेन देने, कितने डोमेन नहीं देने, इस पे मैं थोड़ा सा टाइम दूंगा और आपको भी प्रॉपर इस बात को समझना पड़ेगा। एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करूं तो 50 क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, जिसमें से 40 आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, जो कि 45 मिनट के अंदर आपको करने होते हैं। और ये प्रॉपर आपका एनसीईआरटी बेस्ड, जो आप क्लास 12 के अंदर पढ़ाई करते हो उसके बेस पे आपका ये प्रॉपर पेपर बनता है डोमेन का, और जो कि एमसीक्यू बेस्ड होता है। यहाँ पे लैंग्वेज भी आपका एमसीक्यू बेस्ड ही पूछा जाता है। देन उसके बाद पेपर 3 की बात कर ले तो जो कि जनरल टेस्ट है। जनरल टेस्ट क्या है, कुछ कुछ कोर्सेज यूनिवर्सिटीज़ ऐसे हैं जो कि जनरल टेस्ट की डिमांड करते हैं। अभी जनरल टेस्ट के अंदर आपका जो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मतलब कि मैथ्स आता है, जो कि क्लास 10th तक का मैथ्स है, ठीक है। क्योंकि इन्होंने क्लास 8th तक लिखा हुआ है यहाँ पे, बट पिछले साल जो है ट्रिग्नोमेट्री के किसी शिफ्ट के अंदर एक आधा क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसलिए मैं इसको 8th कंसीडर ना करके क्लास 10th ही बोलूँगा। हमने प्रॉपर डेप्थ के अंदर पेपर्स का, लास्ट ईयर पेपर्स का एनालिसिस किया है, उसी के बेस पे मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूं और प्रॉपर क्लैरिटी दूंगा। इसके अंदर आपका मैथ्स आता है क्लास 10th तक का, देन आपका रीजनिंग आता है और आपका जनरल अवेयरनेस आता है, मतलब कि आपका जीके आता है, जिसके अंदर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये सारी चीज़ें आप पढ़ते हो, जिसके लिए आपको 60 मिनट मिलते हैं। 75 में से 60 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, ठीक है। ये तीनों पेपर है। अब इसको समझते हैं आगे क्या है। अब अगर जनरल टेस्ट की बात करो तो इन्होंने जो सिलेबस दिया है वो सिर्फ ये सिलेबस दिया है, पर इस सिलेबस का मतलब क्या है ये हमें समझना पड़ेगा। इसकी मैं प्रॉपर आपसे बात करूंगा। देन उसके बाद अगर मैं इंग्लिश लैंग्वेज की बात करता हूं तो देखो सेक्शन 1A के अंदर इन्होंने 13 लैंग्वेजेस दिए, जो कि हमारे रीजनल लैंग्वेजेस जैसे कि इंग्लिश, हिंदी, असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। मतलब कि कोई बच्चा जो भी रीजनल लैंग्वेज का भी पेपर देना चाहता है ना, वो दे सकता है रीजनल लैंग्वेज के अंदर। अब अगर मुझे फ्रेंच करनी है तो मुझे सेक्शन 1B के अंदर फ्रेंच का पेपर अलग से भी देना पड़ेगा। इस बात को समझ रहे हो, इसके भी मुझे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना पड़ेगा। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि 1B हमें कब देना है, जब आपको कोई लैंग्वेज का कोर्स करना है। तो इसका आपको प्रॉपर पता ही है कि आपको जो है 50 में से 40 क्वेश्चन करने हैं। ये आपका इंग्लिश लैंग्वेज, ये आपका सॉरी लैंग्वेज की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। देन उसके बाद अगर मैं डोमेन की बात करता हूँ, जो हमारा दूसरा पेपर था उसके अंदर इन्होंने 27 डोमेन दिए हैं, आप देख सकते हो। अकाउंटेंसी, एग्रीकल्चर, एंथ्रोपोलॉजी, आर्ट्स एजुकेशन, स्कल्पचर, ठीक है, बायोलॉजी, बिजनेस स्टडीज, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, ये सारे इन्होंने 27 डोमेन दे रखे हैं। इसमें से आप केवल 6 दे सकते हो, और वो कौन से 6 हैं, क्या 6 हैं, 6 ही देने हैं या उससे कम भी दे सकते हैं, इनकी भी मैं आपसे बात करूंगा। देन उसके बाद अब बात आती है कि एक्चुअल में इनका सिलेबस इन्होंने तो छोटा छोटा लिख दिया, पर इनका सिलेबस है क्या, इनको समझना पड़ेगा, हमें जानना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे जनरल एप्टीट्यूड की बात करता हूं, जो कि इन्होंने ऑफिशियली सिर्फ इतना लिखा हुआ है, पर प्रॉपर पेपर एनालिसिस करने के बाद क्या चीज़ें निकलती हैं, हमें नंबर सिस्टम पढ़ना है, हमें एलसीएम एचसीएफ पढ़ना है, परसेंटेज पढ़ना है, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना है, रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ना है, एवरेज, सीआईएसआई, वर्ब पाइप सिस्टम, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, ट्राइंगल्स। आप कहीं पे भी पढ़ाई करो, कैसे भी पढ़ाई करो, सेल्फ स्टडी करो, कुछ भी करो, पर ये जो टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं, कुछ टॉपिक्स मेरे पीछे से आपको छुप रहे होंगे, तो इसका प्रॉपर पीडीएफ जो है मैं टेलीग्राम ग्रुप पर डलवा दूंगा। आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा। आप कहीं से भी पढ़ाई कीजिए, कैसी भी प्रिपरेशन कीजिए, कहीं से भी प्रिपेयर करो, पर ये टॉपिक्स आपको जरूर पढ़ने हैं। यहाँ पे मैंने परसेंटेज पार्ट 1, पार्ट 2 ये सब क्या लिखा है। अगर आप एडू कैप्टन की प्रीमियम फैमिली का पार्ट बनते हो, मैं आपको बता देता हूँ, एडू कैप्टन भी आपको जो है आपके सीयूईटी के लिए प्रॉपर प्रिपेयर कराता है। तो आप एडू कैप्टन की प्रीमियम फैमिली का पार्ट बनते हो, तो हर एक चैप्टर के आपको कितने वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे ये मैंने आपको प्रॉपर अभी ही बता रखा है। ये आपको कोई भी कभी नहीं बताता। हम प्रॉपर खुला आम आपको सारी चीज़ें बताते हैं कि हम ये चीज़ आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। इस चैप्टर के इतने लेक्चर्स हैं, इतने लेक्चर्स के अंदर हमने ये चैप्टर कवर किया हुआ है, ताकि आप अपना एक बेहतर डिसीजन ले सको। और मैं मतलब घमंड नहीं कहूँगा, ये हमारी मेहनत है, दिन रात की मेहनत है। कि इससे पहले जब ड्यू जैट होता था तो ऑल इंडिया रैंक 3 भी एडू कैप्टन का ही स्टूडेंट रहा है, और इस साल ऑल इंडिया रैंक 1 सीयूईटी के अंदर भी एडू कैप्टन के स्टूडेंट ही रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपसे
रीजनिंग की बात करता हूं तो ये प्रॉपर आपको अरेंजमेंट, डायरेक्शन सेंस, कोडिंग डिकोडिंग, इनपुट आउटपुट, क्लासिफिकेशन, लॉजिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स, ब्लड रिलेशन, ये सारे ही चैप्टर्स आपको करने पड़ेंगे। क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स, डीआई, ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी, राइट। देन उसके बाद अगर मैं इसके अंदर अब जीके की बात करता तो आपको ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, टॉप अवार्ड्स, वर्ल्ड हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, मेजर इवेंट, स्पोर्ट्स, ऑथर्स, सब चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी जो कि कोर्स के अंदर हमने डेप्थ के अंदर कवर करवाया हुआ है, ठीक है। तो ये मैंने बात कर ली आपसे आपके जनरल एप्टीट्यूड की। अब अगर मैं लैंग्वेज की बात करता हूँ तो लैंग्वेज में भी मेजर बच्चे क्या करते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज देते हैं क्योंकि उसके अंदर कंफर्टेबल होता है, राइट। अब रीजनल लैंग्वेज के अंदर भी वो क्या होगा, रीजनल लैंग्वेज के अंदर भी जो भी आप रीजनल लैंग्वेज चूज करते हो उसके अंदर भी आपसे कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है, आपसे पूछेगा, मतलब आरसीज पूछेगा, उसके ग्रामर के क्वेश्चंस हालांकि पिछले साल नहीं पूछे गए थे, बट यहाँ पे एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। एक आर्टिकल मैं आपको दिखाता हूँ, ये इस बात को आपको समझना पड़ेगा। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल है, ठीक है, और यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है, यहाँ पे क्या कहा है, यहाँ पे देखो, coaching centers are able to predict if the patterns get standardized. Therefore, while sticking to class 12 syllabus, we will make certain changes every year. So any aspirant who is well versed with the class entire syllabus will perform better, said एन एनटीए एक्सपर्ट। एनटीए के एक्सपर्ट ने आपको साफ साफ कहा है कि ऐसा नहीं है कि हर साल जो पैटर्न एक फिक्स हो गया उसी पैटर्न के ऊपर, सेम पैटर्न के ऊपर पेपर आएगा। हर साल पैटर्न के अंदर चेंजेस होंगे, और हर साल अगर मैं देखो पुराने बच्चों को देखूं तो इससे पहले जो आपके सीनियर्स रहे हैं उन बेचारों को तो 2 महीने का ही टाइम मिला था, 2 महीने के अंदर ही उन्होंने प्रिपेयर किया है। अब गवर्नमेंट को पता है कि बच्चे के ऊपर ऑलरेडी इतना प्रेशर था, 2 महीने का टाइम दिया है, तो उन्होंने कंपैरेटिवली जो लेवल था वो डाउन बनाया था पेपर का। पर इस साल आपके पास पर्याप्त टाइम है, गवर्नमेंट को पता है कि सारी चीजें ऑटोमेटेड हो चुकी है, सारी चीजें तैयार हो चुकी है, तो आपके केस के अंदर क्या होगा, लेवल अप होगा। तो आपको हर चीज के लिए प्रिपेयर होना है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और निकल के जो आ रहा था, क्या आपका जो CUET है वो दो बार होगा, तो इसी आर्टिकल के अंदर लिखा है फ्रॉम 2023 CUET ट्वाइस अ ईयर आफ्टर क्लास 12th बोर्ड। लेकिन ये जो है देखो मैं आपको बता देता हूँ, अप्रैल 2022 का आर्टिकल है ये। उस वक्त एनटी के जो ऑफिशियल थे उन्होंने कहा था कि 2023 के अंदर हम जो है इसको मर्ज कर देंगे, क्या कहते हैं आपका JEE और नीट के साथ, और CUET साल के अंदर 2 बार होगा। तो अगर साल के अंदर 2 बार भी हुआ तो ये कब हो रहा होगा, इसको आपको समझना पड़ेगा। ये आपका जो है बोर्ड के बाद आपके 2 CUET के अटेम्प्ट हो रहे होंगे। रही बात क्या ये JEE और उसके साथ NT के साथ उसके साथ मर्ज होगा नीट के साथ, मुझे नहीं लगता कि इस साल ये कर पाएंगे मर्ज, क्योंकि बहुत सी टेक्निकल चीज़ें हैं जो देखना पड़ेगा, प्रॉपर एग्जामिनेशन पैटर्न देखना पड़ेगा, बट आपको वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए प्रिपेयर होना है। तो अब मैं अपना फाइनल कंक्लूजन बता देता हूँ कि क्या इस साल CUET 2 बार होगा या नहीं होगा। मुझे नहीं लगता है कि इस साल भी ये करवा पाएंगे। हालांकि देखो इस बात को मैं प्रॉपर क्लियर कहूँगा, मैं 50-50% जो है इस पर कहूँगा कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन आपको वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए प्रॉपर प्रिपेयर रहना ही रहना है। आपको ये मान के चलना है कि ऑफिशियली अभी कुछ नहीं कहा, लेकिन किसी इंटरव्यू के अंदर किसी ऑफिशियल ने कहा है, किसी पत्रकार को, किसी रिपोर्टर को कहा है, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि हो भी सकता है, ठीक है। तो ये आपको माइंड में रखना ही रखना है। हालांकि इस बात की आपको कहीं से कहीं तक भी कोई चिंता नहीं लेनी है। 2 बार हो, 3 बार हो, 4 बार हो, 10 बार हो या 1 बार हो, आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि एक ही बार में फोड़ दो और सीधा SRCC पहुंचो या सुखदेव पहुंचो, ठीक है भाई। आगे चलते हैं ज़रा। तो अब ये इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ तो देखो इन्होंने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको बता दिया, वर्बल एबिलिटी इन्होंने सिर्फ वर्बल एबिलिटी लिख के छोड़ दिया, लेकिन वर्बल एबिलिटी के अंदर आता क्या, प्रॉपर ग्रामर आती है। हालांकि पिछले साल पेपर में ग्रामर नहीं आई थी, लेकिन इस बार आ सकती है, प्रॉपर चांसेस है। क्यों, क्योंकि पैटर्न के अंदर चेंज होगा ही होगा, ठीक है। रीअरेंजमेंट बोला है आपको, जो कि जंबल सेंटेंसेज होते हैं, चूजिंग द करेक्ट वर्ड, आपको फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्मेट में आ जाता है, ठीक है। वोकैबलरी आपसे बहुत अच्छे लेवल पे वोकैबलरी CUET पूछता है, पिछले साल बहुत ज़्यादा पूछी गई है, ठीक है। मैं प्रॉपर एनालिसिस का एक लिंक ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डलवा दूंगा, आप देख सकते हो हर एक शिफ्ट के अंदर कहाँ से कैसा कैसा क्वेश्चन आया है, मतलब कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे गए, वो प्रॉपर एनालिसिस हमने प्रॉपर किया हुआ है, ठीक है। तो वोकैबलरी आपसे अच्छे से पूछता है, इडियम एंड फ्रेजेस, सिनोनिम, एंटोनिम बहुत अच्छे से आपसे पूछ रहा होता है। अब बात करते हैं डोमेन की। तो यार देखो, अगर मैं डोमेन के हर एक डोमेन का आपको सब्जेक्ट का सिलेबस बताने लगा तो वीडियो तो मेरे ख्याल से रात निकल जाएगी, क्योंकि 27 डोमेन है। तो इसलिए मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर इनका एक लिंक डलवा दिया है डोमेन का, आप प्रॉपर वहां से अपना सिलेबस उठा के हर एक डोमेन का दे सकते हो। अब बात ये आती है कि भाई यहाँ पे ये जो डोमेन था, यहाँ पे अगर मैं लेके चलूँ आपको,
ये जो आपका डोमेन था, मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे कौन सा डोमेन कब देना है, कितने डोमेन देने, 6 के 6 डोमेन देने ज़रूरी है या नहीं देने। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको जाना है CUET.samarth.ac.in। ठीक है, यहाँ पे आप गए, पहले ही लिंक पे आ जाना। आपको एक होमवर्क करना है अभी ही, या आपके पास टाइम है, आपके पास अभी 6-7 महीने हैं आपके एग्जाम के अंदर। आपको ये देखना है कि आपको आपका ड्रीम यूनिवर्सिटी क्या है और उस ड्रीम यूनिवर्सिटी के अंदर आपको कोर्स कौन सा करना है। ठीक है, आपको सबसे पहले यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जाना है। CUET के जब आप CUET देते हो तो ये देख रहे हो सीक्वेंस के अंदर ये जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ आपको दी हुई है ना, इन सारी यूनिवर्सिटी के एडमिशन के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। लेकिन हर एक यूनिवर्सिटी का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की बात करता हूँ, मैं एक बार यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की तरफ चलता हूँ यार। ठीक है, मैं गया यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की तरफ आया, मैंने देख लिया। ठीक है, अब यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से इंग्लिश ऑनर्स करना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं। तो मैं इंग्लिश ऑनर्स देखता हूँ कि इंग्लिश ऑनर्स है कहाँ। चलते जा रहा है एक बार इंग्लिश ऑनर्स की तरफ, मल्टीमीडिया, ये रहा हमारा इंग्लिश ऑनर्स। अब मुझे ये देखना है कि इंग्लिश ऑनर्स की एलिजिबिलिटी इन्होंने क्या दी है। इन्होंने दिया है इंग्लिश प्लस एनी 3 डोमेन फ्रॉम सेक्शन 2। यहाँ पे देखो क्या क्या बोला इसने, इन्होंने बोला है इंग्लिश फ्रॉम लिस्ट ए। अब ये लिस्ट ए कहाँ से मिलेगी, आपको जाना है admissions.uod.ac.in। यहाँ पे आप आए, ठीक है, इस साइट पे आप आए, ठीक है, देखो admissions.uod.ac.in पे आए, यूजी एडमिशंस पे गए, यहाँ पे गए एलिजिबिलिटी एंड सीट मैट्रिसेस। यहाँ पर ये देख रहे हो, ये रहा आपका लिस्ट 1 लिस्ट ए और ये रहा आपका लिस्ट बी। ठीक है, तो यहाँ से इन्होंने क्या बोला है, अब आप ये देखो कि एलिजिबिलिटी इंग्लिश ऑनर्स की इन्होंने क्या बोला है। इंग्लिश फ्रॉम लिस्ट 1A, ठीक है, लिस्ट ए से उन्होंने बोला है एनी 2 सब्जेक्ट्स फ्रॉम लिस्ट B1। मतलब कि यहाँ पे देखो इंग्लिश की क्या बोला है, उन्होंने सबसे पहले बोला है कि भाई लिस्ट ए में से तो अंग्रेजी तो आपको देना ही पड़ेगा। मतलब कि अगर आप मान लो आप ओडिया दे देते हो फॉर एग्जांपल, या फिर आप गुजराती दे देते हो, मतलब गुजराती दे देते हो एज अ लैंग्वेज, और आपका मन है कि मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी से जो है इंग्लिश ऑनर्स करना है, तो मेरे भाई आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसकी एलिजिबिलिटी ही यही है कि आपको इंग्लिश देना ही देना पड़ेगा। तो आपको आपका कोर्स और आपको आपकी यूनिवर्सिटी पहले डिसाइड करनी पड़ेगी कि मुझे किस यूनिवर्सिटी के अंदर, मैं बाद में कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर कौन सा कोर्स अप्लाई करूंगा। ठीक है, ये बात समझ रहे हो। तो इंग्लिश आपको देना ही देना है। देन उसके बाद उन्होंने क्या बोला है, एनी 1 सब्जेक्ट फ्रॉम आइदर लिस्ट B1 और B2। सॉरी इसके बाद एक ए भी बोला, एनी 2 सब्जेक्ट्स फ्रॉम लिस्ट B1। अब B1 के अंदर आ जाओगे, ये रही आपकी लिस्ट B1। यहाँ से आपको 2 सब्जेक्ट देने ही देने हैं, कोई भी 2 सब्जेक्ट आपको देने हैं, और ये 2 सब्जेक्ट वो होंगे जो आपने क्लास 12th के अंदर पढ़े हैं। समझ रहे हो बात आ रही समझ में। तो जैसे कि कोई BST होता है उसके पास, किसी के पास इकोनॉमिक्स है, तो ये 2 सब्जेक्ट ये दे दिए। फिर उसके बाद उन्होंने क्या बोला है, फिर उसके बाद बोला है एनी 1 सब्जेक्ट फ्रॉम आइदर लिस्ट B1 और B2। देखो इंग्लिश आपने दे दिए, B1 में से आपने 2 सब्जेक्ट दे दिए, उसके बाद कोई भी एक सब्जेक्ट B1 B2 में से या फिर B1 में से, मतलब कि B1 में से आप कोई 3 सब्जेक्ट, या फिर आप B1 में से कोई 2 सब्जेक्ट और एक B2 में से आप जो है अपना वो दे सकते हो। तो ये एलिजिबिलिटी आपकी इंग्लिश ऑनर्स की बनती है अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो तो। ठीक है, वहीं अगर मैं मान लो चलता हूँ आपकी BHU की तरफ चलता हूँ, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की तरफ चलता हूँ, और अगर आप ये चाहते हो, यहाँ पे मेरा थोड़ा सा इंटरनेट स्लो है, ये पता नहीं क्यों ये हो जाता है मेरे साथ, अक्सर मेरे साथ ये होता है कि जब मैं कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहा होता तो मेरा इंटरनेट थोड़ा सा अटक जाता है। खैर अभी खुल गया है। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि भाई मुझे BA ऑनर्स जो है सोशल साइंस के अंदर करना है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से, तो इसकी एलिजिबिलिटी देखो मेरे भाई, उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने बोला है दे आर रिक्वायर्ड टू ऑप्ट सेक्शन 1 ने कोई लैंग्वेज इन्होंने बोली है जो कि हिंदी और इंग्लिश होनी चाहिए, हिंदी और इंग्लिश ही देनी पड़ेगी अगर आपको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से सोशल साइंस BA ऑनर्स करना है तो। ठीक है, और उन्होंने बोला सेक्शन 3 मतलब कि जनरल टेस्ट आपको देना पड़ेगा। ठीक है, वही अगर सिमिलरली यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से मान लेते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से मेरे भाई यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से अगर आप BMS करना चाहते हो तो इन्होंने क्या बोला है, देखो एनी 1 लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट 1A। ठीक है, लिस्ट ए में से कोई एक लैंग्वेज, अब वो कोई एक लैंग्वेज कोई सी भी हो सकती है। ठीक है, अब इंग्लिश ऑनर्स नहीं कर रहे हो आप, यहाँ पे क्या कर रहे हो, BMS कर रहे हो, तो कोई सी भी लैंग्वेज हो सकती है। देन उसके बाद मैथ्स होना आपके पास जरूरी है, मैथ्स तो आपको देना ही देना पड़ेगा, और जनरल टेस्ट आपको देना पड़ेगा। तो आपको आपकी कोर्सेज की लिस्ट बनानी है कि कौन सा कोर्स मुझे, मेरा ड्रीम कोर्स है, मुझे आगे इन कोर्सेज के अंदर अप्लाई करना है और कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करना है। तो वो कॉम्बिनेशन देकर आप जो है उन डोमेन को आप अपना CUET के अंदर दोगे। आई होप आपको इसके लिए क्लैरिटी मिली होगी। ठीक है, तो ये सारी बात आपको समझ में आती है। ठीक है,
अब बात ये आती है, प्रॉपर मैंने सिलेबस की आपसे डिस्कशन कर लिए। अब बात आती है कि इनके लिए प्रिपेयर करना कैसे। यार सिलेबस हमने जान लिया, क्या CUET का मांझ रहा है, 2 बार होगा नहीं होगा। अब बात आती है प्रिपरेशन करनी कैसे। सिलेबस हमने प्रॉपर देख लिया, कहीं से भी पढ़ाई करें, ये चीज़ें हमें कवर करनी है। अगर आप एडू कैप्टन की प्रीमियम फैमिली का पार्ट बनना चाहते हो और आप भी इस साल AIR 1 निकालना चाहते हो, यार देखो हमारी हमेशा से कोशिश रहती है बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी देना, बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट आपको देना। तो हमारा अभी रिसेंट एक बैच, अचीवर्स बैच हमने लॉन्च किया है, जो कि IP मैट और CUET के स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल ओरिएंटेड है। चाहे आप क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के लिए टारगेट कर रहे हो, आप सेंट जेवियर्स मुंबई टारगेट कर रहे हो, आप IP यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हो, आप CUET टारगेट कर रहे हो, आप IP मैट इंदौर, रोहतक, जिपमैट टारगेट कर रहे हो, तो 2023 का हमारा बैच जो है वो लॉन्च हो चुका है। बैच के अंदर आपको क्या मिल जाता है, इंडिया के टॉप फैकल्टीज के वीडियो लेक्चर्स मिल जाते हैं, साथ ही साथ हैंड रिटन बुक्स जो कि फैकल्टी ने आपके लिए लिखी है, आपके लिए डिजाइन की, आपके घर तक हम डिलीवर करते हैं। वीडियो सॉल्यूशंस मिल जाते हैं आपको, आप हमारी बुक्स के और हमारे मॉक टेस्ट के, मतलब फुल लेंथ जो हमारे मॉक टेस्ट है उनके, आपके क्वांट और रीजनिंग के आपको वीडियो सॉल्यूशंस तक मिल जाते हैं। इंडस्ट्री में हम पहले ऐसे लोग हैं जो आपको बुक के भी सॉल्यूशंस दे रहे हैं और आपको आपके मॉक के सॉल्यूशंस भी दे रहे हैं। देन जो स्टूडेंट्स IP मैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको ई बुक प्रॉपर मिल जाती है। एग्जाम स्पेसिफिक हम मॉक टेस्ट देते हैं, जहां पे बिल्कुल एग्जाम लाइक एनवायरनमेंट के अंदर आप खुद को जज कर रहे होते हो, आप कितने स्टूडेंट से आगे हो, अभी आपसे कितने स्टूडेंट्स आगे हैं, किस चैप्टर के अंदर आप लैग कर रहे हो, कौन सा चैप्टर आपको अभी बहुत मेहनत की जरूरत है, वो सारी क्लैरिटी आपको मॉक टेस्ट के थ्रू मिल रही होती है। साथ ही साथ आपको मिलती है लाइफ मेंटरशिप स्ट्रीम्स, जहां पर इस बैच के अंदर ऑल इंडिया रैंक 1 आयुष्मान आपके साथ, CUET ऑल इंडिया रैंक 1 जो आपके साथ कनेक्टेड होते हैं व्हाट्सएप पे, आपको हमारे टॉपर्स गाइड कर रहे होते हैं किस मूवमेंट पे आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किन चीज़ों को बिल्कुल ही आपको छोड़ देना है, किन टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्या क्या फोकस करना है। प्रिंस सर आपको गाइड कर रहे होते हैं, घर परिवार की हम सारी बातें कर रहे होते हैं, वो सारी चीज़ आपको मेंटरशिप स्ट्रीम्स के अंदर मिल रहे होते हैं। लाइव मैराथन्स के अंदर टॉपिक वाइज आपको जो है फैकल्टीज आते हैं, आपके साथ कनेक्ट होते हैं, हर एक चैप्टर के ऊपर भरपूर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रहे होते हैं। बैच से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर नंबर आ रहा है, यहाँ पे आप व्हाट्सएप ड्रॉप कर सकते हैं, बैच से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो आई होप आपको प्रॉपर क्लैरिटी मिली होगी। वीडियो कंपैरेटिवली बड़ी थी, आई नो। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकॉन प्रेस कर सकते हैं। आप देख सकते हैं चैनल के ऊपर हम प्रॉपर CUET, IP मैट, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, एनपार्ट से रिलेटेड वीडियोस डालते रहते हैं। सो मिलता हूं आपसे इसी किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मुझे दीजिएगा इजाजत। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।